हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं लाया हूँ कक्षा 10 के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो कि टॉपिक है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से हम कैसे जो हमारे पास यहाँ पे समीकरण दी हैं, दो समीकरण हमें दी है x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण दी हैं, तो इनको हम कैसे हल करते हैं ये आप यहाँ पे जान लेंगे कि जब हमारे पास किसी प्रश्न में दो चर दिए हों तो उनके मान हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो किस प्रकार हम करते हैं कि हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में से किसी को एक को चुन लेते हैं। कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, क्या लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से अगर हम x का मान लेते हैं, मान लेकर समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 में रखने पर, देखिए हमारे पास है x धन y, समीकरण 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है x का मान, तो x को उसी के स्थान पे रहने देंगे, 5 हो गया बराबर में और धन का क्या हो जाएगा ऋण y, ठीक है। समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 2x ऋण 3y बराबर 4, यह है समीकरण 2। तो x बराबर 5 ऋण 3y, y करते हैं, सॉरी, 5 ऋण y ऋण 3y बराबर है 4। तो देखिए दो ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों पदों के साथ गुणा होगी, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, और 2y कम 2y और ऋण 3y बराबर 4। तो तब कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण है, तो आपको ज्ञात होगा कि माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस होता है। यह हो जाता है माइनस माइनस का प्लस, तो 3 और 2 5y, ठीक है, ऋण का, और बराबर है 4। तो अब हम क्या करते हैं कि इस 10 का पक्षांतर करते हैं, तो ये तो ऋण 10 हो जाता है, धन का, तो ऋण 5y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 ऋण का, ठीक है, ऋण का बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण ऋण का तो प्लस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है, 6/5 हो गया। अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना है कि हमने यह रख दिया, तो अब करते हैं कि हमने जिस मान को रखा है, ठीक है, यह तो हो गया y बराबर 5, 6/5। अब हमने क्या था कि समीकरण 2 में रखा था, तो अब हम यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, ठीक है, 6/5 रखने पर, तो 6/5 रखने पर क्या हो जाएगा कि x धन y बराबर कितना था, 5 था, समीकरण थे हमारे पास 1। तो पहले का मान तो आया 6/5, ठीक है, कितना आया 6/5, ठीक है, तो 6/5 आया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि 6/5 आने के बाद x का मान, y का मान कितना रखेंगे 6/5, तो x बराबर कर देते हैं, और 5 है तो धन का ऋण हो जाएगा 6/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 ऋण 6/5, तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो यह मान हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम इन समीकरणों के x और y चर का मान ज्ञात करते हैं। अब चलिए इसी का एक दूसरा प्रश्न भी है हमारे पास, कि वह प्रश्न क्या है, आपने देख ही लिया होगा
कि वह दूसरा हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2 है। तो यहाँ पे हमने तो समीकरण 1 से x का मान लेकर समीकरण 2 में रखा था। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं कि हम करते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे मात्र हम क्या करते हैं अभी कि समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ठीक है, x का मान लेने पर सिर्फ हम मान लेते हैं, मान लेने पर तो x का मान लेने पर क्या हो जाएगा कि 3x धन 4y, ठीक है, बराबर है 10। यह है समीकरण 1। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि यहाँ पे हम लेते हैं x का मान, ठीक है। तो x का मान रखेंगे, इसमें x का मान लेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर में हम क्या कर देंगे 10 और धन का क्या ऋण 4y, ठीक। और x बराबर 10 ऋण 4y बटे 3, ठीक है। तो x का मान देखिए यहाँ पे जो ये बट्टे का है यही इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारे पास x का मान। अब x का मान हमारे पास आ गया, तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से लिया, तो हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास 2x ऋण 2y बराबर कितना 2, यह है समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 है, तो अब क्या हो जाएगा कि अब हो जाएगा हमारे पास कि x का मान रखना है हमें 10 ऋण 4y बटे 3 ऋण 2y बराबर 2। तो यह जो 2 है इससे सभी को गुणा कर देते हैं, 10 दूनी 20 और इन दोनों को, ठीक है, 10 और ऋण 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8 y बटे 3 ऋण 2y बराबर 2, ठीक है। तो यह हो गया। अब देखिए इस 3 को हमें अगर बराबर में ले जाना है तो इसको बराबर में ले जाने के लिए इससे भी गुणा करने पड़ेगा और इससे भी गुणा, तो 20 ऋण 8y ऋण 3 गुणा 2y, ठीक है, बराबर में ले जाते हैं तो 2 गुणा 3 हो जाता है। तो 20 ऋण 8y और 3 दूनी 6y बराबर 2 तिया 6, इस प्रकार हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो यह हो गया, तो 20 8 और 6 कितना हो जाता है 14, तो ऋण 14y बराबर कितना 6 ऋण 20, ठीक है। 6 ऋण 20 हो गया, तो 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 20 में से 6 जाएगा तो 14, y बराबर ऋण 14। तो माइनस माइनस का तो प्लस हो गया, तो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा y बराबर 14 बटे 14, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब इसी मान को अगर हम समीकरण 2 में रख, देखिए हमने समीकरण 2 से लिया था, तो अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में हम इस मान को रखते हैं, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में, ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये तो हमारे पास पहला प्रश्न था, ठीक है, पहले प्रश्न का भाग था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखने पर क्या है, समीकरण 1 है कितनी 3x धन 4y बराबर है 10, जो कि समीकरण 1 है। तो 3x धन 4 गुणा 1 बराबर है 10, ठीक। तो 3x धन 4 एकम 4 बराबर हो जाएगा 10। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 ऋण 4, क्योंकि धन का ऋण हो जाएगा, ठीक है, धन का ऋण हो जाएगा। तो तब 3x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना 6 बटे 3 बराबर 3 दूनी 6। तो यह हो जाएगा x बराबर हमारा कितना है 2 और y बराबर 1। तो यह हो जाएगा हमारे पास दोनों प्रकार से दोनों चरों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक और ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना
मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।